चौथा टेस्ट मैच हो रहा है रांची में, लेकिन इसकी गूंज पहुंच चुकी है सांची में। चौथा टेस्ट मैच हो रहा है रांची में, लेकिन इसकी गूंज पहुंच चुकी है सांची में। क्या खेलेंगे जेम्स एंडरसन या फिर उनकी जगह पर टीम में आएंगे ऑली रॉबिन्सन? हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, आज का विषय क्या है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो चौथा टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में रांची में, और ये हो रहा है 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, और मैच चालू होगा सुबह 9:30 बजे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जो चौथा टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, इस पर बात करने वाले हैं। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि जॉनी बेयरस्टो या फिर रजत पाटीदार किस फॉर्म से चल रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। और सुनने में क्या आया है जसप्रीत बुमराह के बारे में, जो इंडियन पेस बॉलिंग सेंसेशन है, इनके बारे में भी बात करेंगे। बेन स्टोक्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जो रूट के बारे में भी हम बात करेंगे, और केएल राहुल के बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब फ्री होता है। वैसे तो मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ आप अपना सहयोग मुझे देंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं वीडियो में आगे हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, रांची में इसके पहले 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से जो रीसेंट टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बड़े ही अंतर से यानी 202 रनों से हराया था, लेकिन एक इनिंग्स और 202 रनों से हराया था। जो पिछला मैच रांची में हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उस मैच में रोहित शर्मा ने 200 से ऊपर रन बनाए थे। और अभी जो सीरीज़ हो रही है इसमें रोहित शर्मा टीम के कैप्टन हैं, तो रोहित शर्मा के लिए ये पिच हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, आप ऐसा कह सकते हैं। वो सक्षम है अच्छे रन्स बनाने में। लेकिन जहाँ तक देखा गया है गेंदबाजों की बात, अगर उस मैच की बात करें तो चाहे उमेश यादव हो, मोहम्मद शमी हो या फिर रविंद्र जडेजा हो जो एक अच्छे स्पिनर हैं, उस मैच में सारे गेंदबाजों को इक्वल मदद मिली थी। अगर हम साउथ अफ्रीका के कागिस और रबादा की भी अगर बात करेंगे तो मतलब आप समझ सकते हैं फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को साथ देता है ये पिच। और अगर आप टेक्निकली एक अच्छे बल्लेबाज हैं तो भी आप इस पिच पर बहुत अच्छे से रन्स बना सकते हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा है शायद कि वैसे अगर अभी देखा जाए तो शायद इस पिच पर ग्रास है और मैच के दिन इस ग्रास को निकाला जाएगा, यही सुनने में आया है। क्रैक्स होंगे इस पिच पर, तो शायद ये पिच बेल्टर नहीं होगा, ऐसे भी सुनने में आया है। या फिर क्रैक्स अगर बाद में डेवलप हो जाती है तो ये स्पिनर्स को साथ देंगी, गेंद ठीक से नहीं आएगा बल्ले पर, स्लो आएगा, तो बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता है। तो ये है आज का पिच रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक वेदर की हम बात करेंगे, आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में मैच हो रहा है। सुबह 9:30 बजे मैच होगा। तो अगर 23 तारीख की हम बात करें तो उस दिन का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर हम 24 तारीख की बात करें तो भी 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इन दोनों दिनों पर पूरा मैच होगा। लेकिन जो तीसरा दिन है मैच का यानी 25 तारीख का दिन, तो ऐसे हो सकता है कि शायद बारिश के आसार हैं, और दोपहर के बाद हो सकती है बारिश। अगर हम 26 तारीख की बात करें
तो 26 तारीख को टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और इस दिन भी लगभग थोड़ी बहुत बारिश की आशंकाएं हैं दोपहर को 12 बजे से के बाद 3 या 4 बजे तक। और अगर मैच आखिर के दिन यानी 27 तारीख तक एक्सटेंड होता है तो आखिरी दिन पर एक कटा हुआ मुकाबला यानी पूरा मुकाबला नहीं हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सुबह 11 या 12 बजने के बाद लगभग 60 से 70% बता रहा, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है। तो सभी लोग यही अपेक्षा कर रहे होंगे कि ये मैच भी चौथे दिन तक ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि 5वां दिन शायद बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा सेक्शन वेदर अपडेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया के पेस बॉलिंग सेंसेशन ज़बरदस्त गेंदबाजी की है इन्होंने इस सीरीज़ में। और सुनने में ये आया है कि चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे और ये कंफर्म है। तो इसका मतलब क्लियर है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट उन्हें रेस्ट देना चाहता है, उनका वर्कलोड मैनेज कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या टीम में आकाशदीप आते हैं जो कि भी एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, या फिर भारत एक स्पिनर को ऐड करेगा टीम में। तो अक्षर पटेल वो नाम हो सकता है, वो नाम वाशिंगटन सुंदर भी हो सकता है। तो ये टीम पर निर्भर करेगा। सुनने में ये भी आया था कि शायद केएल राहुल खेलेंगे, फिर बाद में ये सुनने को आया शायद वो इंजर्ड है। तो मान कर चलते हैं कि शायद वो इंजर्ड है। अगर खेलते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर इंजर्ड है तो ऐसे हो सकता है कि रजत पाटीदार को एक और मौका मिले अपने आप को सिद्ध करने का। तो ये तो लगभग बात हो गई, क्योंकि जहाँ तक पहले टेस्ट मैच की बात करें तो रोहित शर्मा ने शतक लगाया, जडेजा ने शतक लगाया, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने, 5 विकेट लिए। फिर सरफराज खान ने भी एक अच्छा मतलब डेब्यू किया, दोनों इनिंग्स में अर्धशतक लगाए। तो भारत के लिए एक अच्छा मतलब जो अभी तीसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके से भारत ने 434 रनों से जीत हासिल की, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक आपको अपडेट देना चाहूँगा यशस्वी जायसवाल के बारे में भी। तो यशस्वी जायसवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि सुनील गावस्कर जो एक इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंड रह चुके हैं, उन्होंने 1971 में टेस्ट मैचेस में सबसे अधिक रन बनाने वाले वो इंडियन थे। और अगर उनके स्कोर ऑल ओवर अगर टेस्ट मैच की बात करें तो उन्होंने 774 रन बनाए थे उस टेस्ट मैच में। और अभी तक किसी भी भारतीय ने ये जो स्कोर तक पहुंच नहीं पाए हैं, यानी सुनील गावस्कर हाईएस्ट इंडियन हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में इतने रन बनाए हैं। हालांकि 2014 से लेकर 15 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने 692 रन बनाए थे। अब जहाँ तक यशस्वी जायसवाल की बात है, लगभग 545 रन बनाए हैं इन्होंने अभी तक 3 टेस्ट मैचेस में, और उनके पास 2 टेस्ट मैचेस का वक्त है। ऐसा भी हो सकता है बचे हुए दोनों टेस्ट मैचेस में शतक लगाए या फिर शतक से ऊपर भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में 2 बार द्विशतक यानी 200 के ऊपर स्कोर इन्होंने बनाया है। तो आशंका यही है कि शायद वो सुनील गावस्कर को ओवरटेक कर पाए। तो ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि वो कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। जॉनी बेयरस्टो खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, जो रूट का भी वही हाल है। हालांकि जो रूट एक बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं, तो जो रूट टीम में रहेंगे, लेकिन ब्रेंडन मैकलम जो इंग्लैंड के कोच हैं उन्होंने ये भी बताया है कि वो बैक कर रहे हैं जॉनी बेयरस्टो को भी। इसका मतलब साफ है बेयरस्टो भी खेलेंगे चौथे टेस्ट मैच में। अब जहाँ तक गेंदबाजी की बात है तो जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, हालांकि पिछले टेस्ट मैच में मार्क वुड ने विकेट्स लिए थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में ऐसा लगा कि शायद वो थक चुके हैं या फिर उनकी गेंदबाजी में उतनी धार नहीं थी। और जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी पर जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने छक्के लगाए, तो ऐसे हो सकता है कि जेम्स एंडरसन बाहर बैठे और ऑली रॉबिन्सन टीम में आए।
अब इंग्लैंड के पास गस एटकिंसन के नाम से एक और ऑप्शन है, वो भी फास्ट बॉलर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो टीम में आएंगे। ये भी सुनने या फिर ये भी ऐसा हो सकता है कि मार्क वुड बाहर बैठे और इंग्लैंड एक स्पिनर यानी शोएब बाशिर को टीम में लेकर आए, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी दूसरे टेस्ट मैच में। फिर ये भी सुनने में आया है कि बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने वाले हैं। अब अगर वो करते हैं कि उनको इंजरी हुई थी लेफ़्ट लेग में, ऐसे सुनने को आया है सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो गेंदबाजी करते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी, और अगर करते हैं तो क्या वो विकेट्स ले पाएंगे और कितनी स्पीड से गेंदबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। ये चैनल आपको किसी भी तरीके से फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए प्रवृत्त नहीं करता है, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं। तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए। लेकिन जहाँ तक एनालिसिस की बात है, ये मैं आपको ज़रूर दे रहा हूँ। इंडियन टीम से मैं 6 प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला नाम है शुभमन गिल। अब इसमें अगर दूसरा नाम कोई भी आता है तो वो है सरफराज खान। और इसमें अब तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा, चौथा नाम है रविचंद्रन अश्विन, पांचवा नाम है कुलदीप यादव और छठवां नाम है मोहम्मद सिराज। और इस टीम में अगर मुझे किसी को भी कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन लगाना है तो मैं सरफराज खान को वाइस कैप्टन लगा रहा हूँ। अब मुझे 5 नाम लेने हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो सबसे पहला नाम है जैक क्रॉली। इसमें दूसरा नाम आता है तो वो है जो रूट। और इसमें अब तीसरा नाम जो है तो वो है बेन स्टोक्स। चौथा नाम है ऑली रॉबिन्सन, और रॉबिन्सन होंगे इस टीम के कैप्टन। जहाँ तक पांचवें नाम की बात है तो वो है शोएब बाशिर। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा फैंटेसी एनालिसिस, जिसमें मैंने ऑली रॉबिन्सन को कैप्टन लगाया और वाइस कैप्टन सरफराज खान को लगाया। आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। और फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। और मुझे आशा है आप मुझे ज़रूर अपना सहयोग देंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, और सबसे ज़रूरी मैच देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।